नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है 11 जुलाई 2024, समय 9:20:35 हो रहा है। चलिए अभी मैं लॉग इन ही दे रहा हूं, क्योंकि बच्ची का स्कूल से आते समय मुझे लेट हो जाता है, यही टाइम हो जाता है, कभी कभी तो इससे भी लेट हो जाता हूं। अभी मैंने कोई ट्रेड लिया नहीं, आप पोजिशन देखिए, मेरा खाली है पोजिशन, ठीक है ना। तो अभी थोड़ा सा हम लोग देखते हैं सिचुएशन। बैंक निफ्टी 52, आज निफ्टी का एक्सपायरी है, बैंक निफ्टी का नहीं। तो बैंक निफ्टी देखिए अपने ये जो हाई रेंज है उसके अंदर ये आने का कोशिश कर रहा है। मुझे लग रहा है ये एक पॉजिटिव मूवमेंट है, ये पॉजिटिव सिनेरियो है। बैंक निफ्टी 52,200 वाला जो एरिया है ना, यहाँ से कॉल ऑप्शन की तरफ में नजर रखा जा सकता है। तो देखता हूँ ये 52,200 यानी कल का जो क्लोजिंग के आसपास है ना, वो एक हो सकता है आपको सपोर्ट लेता हुआ दिख जाए। सबसे पहले तो ये सबको हटाइए, और 52,300 या 52,400 का भी कर सकते हैं बैंक निफ्टी का कॉल ऑप्शन। अच्छा, ये बैंकेक्स क्या, इस पे भी ट्रेड करें क्या? ये बीएससी वाला बैंकेक्स है ना। 15 जुलाई इसका एक्सपायरी। ओके। और बैंक निफ्टी 52,400 का कॉल ऑप्शन। हालांकि आज प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा हाई होगा, और ये एरिया है जहां से ये बाउंस कर सकता है। मैं यहां से 2 लॉट उठा रहा हूं बैंक निफ्टी का कॉल ऑप्शन 52,400 का, ठीक है। ये एरिया यहाँ पर से हो सकता है थोड़ा और नीचे आ जाए, अलग बात है, लेकिन 52,215 का इसने लो लगाया, तो मेरे ख्याल से ये सही जगह है जहाँ से ये बाउंस हो सकता है। और देखिए बाउंस हो गया है, 330 का प्रॉफिट बन गया है ना, 340 हो गया, देखिए 288, तो ठीक है। तो आप भी नजर रखें, 52 आप नजदीक कर लीजिए। बी एन मतलब बैंक निफ्टी बाय एबव बैंक निफ्टी 52,300 का सी एबव आपको लेना है 52,300 वाला। जरूरत मूरत खूबसूरत जरूरत मूरत 370 के ऊपर। जरूरत मूरत खूबसूरत हो जरूरत मूरत खूबसूरत हो। देखिए अभी 370 300 का प्रॉफिट हो रहा था, अभी लॉस हो रहा है। वही मैंने कहा कि थोड़ा नीचे भी आ सकता है, क्योंकि आज थोड़ा नया वीक है, तो मार्केट प्रीमियम थोड़ा हाई होगा, तो थोड़ा प्रीमियम डीके होने देते हैं, हो रहा है। चलिए वेट करते हैं। उसने हाई लगाया 52,400 का है, बिल्कुल सही जगह से। आप देखिए ये वाला जो एरिया ना, ये रजिस्टेंस इसी जगह से, मैंने कल बोला ना 52,500 के ऊपर जाने में इसको दिक्कत हो सकता है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ से 621 610 का 630 का लॉस हो रहा है। और करे तो नीचे से एक लॉट इसमें इंक्रीज किए, और देखिए और ये जो नीचे से लिया है वो प्रॉफिट में आ गया लगभग। नीचे वाला लॉट तो प्रॉफिट में आ गया है, और आ जाएगा 52,190 52,200, ठीक है। ये यहाँ पे चार्ट देखने के लिए खोल लेते हैं। जरूरत मुहूर्त खूबसूरत हो करे तो रह जरूरत मुहूर्त खूबसूरत।
चलो कम ऑन, आ जाएगा। तो नीचे जो एक लॉट इंक्रीज किया उसको एग्जिट कर देंगे, क्योंकि नीचे वाला तो प्रॉफिट में ही है ना, नीचे से जो लिया वो प्रॉफिट में तो आ गया। और ये चलिए इसको इसको बुक कर लेता हूँ। जो नीचे से एक लॉट लिया था ना उसको मैंने इंक्रीज प्रॉफिट को बुक कर लिया। अब दो लॉट है, नीचे यहाँ कहीं पे लिया था और ऊपर यहाँ पे बेचा। तो चलिए ये जाएगा, अभी ऊपर जाएगा, कोई टेंशन नहीं। RVNL आज कैसा चल रहा है देखिए। RVNL को मैंने दिया था 620 के ऊपर बाइंग, इसने हाई 644 का लगा दिया। अरे भाई ये तो गजब हो गया, गजब हो गया। अब ये जब तक ये बॉक्स एरिया के ऊपर नहीं जाएगा तो मूवमेंट नहीं बनेगा। तो रहूं जरूरत क्या बात है, ये नहीं जाएगा तो इसको काट देंगे, खत्म। देखिए लॉस ले लिया ना 660 पे। हाँ चलिए, अभी बैंक निफ्टी नीचे ही आ रहा है, प्रीमियम वो माइनस करने की कोशिश कर रहा है, कोई बात नहीं। HDFC बैंक का कॉल ऑप्शन उठाऊंगा। अच्छा, कल गोदरेज सीपी गजब गया था, देखें गोदरेज सीपी आज कैसा चल रहा है। कल M&M भी भयानक गिरा था। अच्छा आज भी वैसे ही गिरा है, कमी नहीं है उसमें। क्या बात है भाई। कुछ भयानक ही हो रहा है इसमें M&M में तो। कुछ भयानक ही हो गया M&M में। गोदरेज सीपी यहाँ है। HDFC बैंक का ही कॉल ऑप्शन देखें, HDFC बैंक। मैरिको भी आज ऊपर में क्या, मैरिको क्या बात है। M&M चलिए एक रिस्क लेते हैं दोस्तों M&M में, ठीक है ना। हो सकता है मैं गलत हो, M&M में पीटा हुआ स्टॉक है M&M, हो सकता है कि मैं गलत हो जाऊं, ठीक है, क्योंकि पीटा हुआ स्टॉक है और पिटा सकता है। मेरा मन कर रहा है M&M 2800
इस पिटा हुआ स्टॉक और पिटा सकता है, लेकिन मैं एक रिस्क लूंगा जरूर एमएनएम में। ठीक है, ले लिया ये एमएनएम में एक कॉल ऑप्शन 2840 का। देखिए बैंक निफ्टी वापस वहीं से बाउंस कर रहा है, करेगा ही, कोई दिक्कत नहीं। मैं निकल गया लेकिन वो करेगा मूवमेंट। 350 का लॉट है एमएनएम में। ठीक है, और मुझे लग रहा है एमएनएम रिकवरी का मूड दिखाना चाहिए। कल का लो है 2700 के आसपास का। देखिए इसका ऑप्शन डेटा अगर हम देखें, हालांकि कमजोर तो है 2 लाख और 3 लाख, 2700 पे 11 लाख, कोई खास नहीं है उतना, लेकिन ओवरसोल्ड सिचुएशन में है ये। देखिए 70 रुपये का प्रॉफिट बन गया मेरा एमएनएम में। ठीक है, तो अभी ठीक ठाक लग रहा है मैंने। और एचडीएफसी बैंक 1618 के ऊपर, इसमें भी ठीक था, मैं कॉल ऑप्शन ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। करे तो जरूरत मुहूरा। सेल गोदरेज सीपी बिलो 1435 एसएल 1441 टारगेट 1429 और 1423। जरूरत मुहूर्त खूबसूरत हो, करे तो जरूरत मुहूर्त। क्या हो गया? आजा भाई। देखिए गोदरेज सीपी नीचे आ रहा है, आना ही चाहिए। और एमएनएम थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश किया, हाई लगाया 2720 का 19 का, फिर रिजेक्शन मिल गया इसको। 70 का प्रॉफिट है। ओ, ये गिर गया इसीलिए गड़बड़ हो गया। 52,100 का पुट के तरफ में भी आप नजर रखें। हालांकि कॉल का तो लेवल ही नहीं आया, लेवल नहीं आया तो नहीं आया। 350 350 के 52,100 का पुट 350 के ऊपर जाएगा तब। कॉल का तो लेवल ही नहीं आया भाई साहब। गोदरेज सीपी अच्छा। देखिए मेरा एमएनएम में 122 का प्रॉफिट। एमएनएम में ना देने का तो मैं दे दूं, लेकिन स्टॉप लॉस ही दिक्कत है इसका भैया साहब। स्टॉप लॉस 10 पॉइंट का कुछ बुझता ही नहीं है ये, है ना, दिक्कत है भाई साहब उसमें।
इंस्टा ऑप्शन देखें क्या बता रहा है। चलिए देख इंस्टा ऑप्शन। M&M में शॉर्ट बिल्डअप ही होगा। शॉर्ट बिल्डअप ही है ना। बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा लेकिन आपको डरा के जाएगा, आपको धमका के जाएगा। 1600 कितना के ऊपर थे, 18 ना। हाँ 1618 के ऊपर जाने पर ही मूवमेंट बनेगा HDFC बैंक में, अदरवाइज नहीं। मेरे ख्याल से काफ़ी कॉल मिल गया है, अब सिर्फ रिजल्ट का वेट करना है। ये सपोर्ट है 2700 के आसपास का, वहीं से सेकेंड टाइम भी लिया है। तो जब तक 2700 नहीं तोड़ेगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टारगेट 2750 से 60 के आसपास का बन सकता है अगर रैली में आए। पहला टारगेट 2740 के आसपास का, 40 से 50 ये दो टारगेट ऊपर के साइड में M&M में हो सकता है। ये टारगेट 2 होगा और ये टारगेट 1 होगा, लेकिन उसके लिए 2720 के एरिया को ब्रेक करना होगा तब। जरूरत मुहूर्त खूबसूरत हो, वेट करते हैं रिजल्ट का और क्या। M&M कोशिश कर रहा है दोस्तों, 2718 हो चुका है लगभग, देखिए यहाँ पर है ना। तो धीरे धीरे ही सही पर जाने का कोशिश तो कर रहा है ऊपर। ये 2720 को तोड़ेगा तो 2730 से 40 तक का टारगेट बन सकता है। अब देखिए कितना देर में आता है मामला। हाँ तोड़ा, ये देखिए 2722 हो गया। मेरा प्रॉफिट कितना हुआ, 227 रुपए का। देखिए पोजीशन यही भैया साफ सुथरा। बैंक निफ्टी में लॉस ले लिया ना, 227 का M&M में चल रहा है प्रॉफिट। अभी देखिए RSI 50 पर रेजिस्टेंस ले रहा है ये। अगर इस RSI 50 को लेवल को तोड़ देता है तो ये पॉजिटिव और हो जाएगा और तोड़ने की कोशिश करें। 2725 हो गया, मेरा प्रॉफिट हो गया 332 है ना। करे तो जरूरत मुहूर्त खूबसूरत हो, ललना करे तो जरूरत मुहूर्त खूबसूरत हो। 2727 हो गया। देखिए 2727.75, तो ऐसा लिख सकते हैं ना, नियर फर्स्ट टारगेट है ना, नियर फर्स्ट टारगेट M&M। देखिए हो गया। अब मेरा कितना हुआ, 420 का प्रॉफिट हो गया और था अभी 3655 तक गया था, यानी कि 5 या 15 500 का होगा प्रॉफिट तब। करे तो जरूरत मुहूर्त खूबसूरत हो, ललना करे तो जरूरत। चलो कम ऑन इंडिया, दिखा दो जलवा। RBNL वापस से बाउंस।
605, 600 के नीचे इंट्राडे में सेल दिया है तो 600 के नीचे आया ही नहीं। बाय 620 के ऊपर दिया तो ये जा ही रहा है। 620 के ऊपर जैसे तोड़ा, काम फिनिश कर दिया। देखिए मेरा एमएनएम कितना हो गया, 665 रुपए का प्रॉफिट हो गया, जबरदस्त एमएनएम। चल भाई चल दादा, शानदार दिखा दे। जियम हो ये हो धातु में हीरा पोखराज होए तो सिरवा के ताज होए हो। सिरवा के ताज होए हो। 630। तो देखिए जो लॉस हुआ था वो रिकवर हो गया ना लगभग, अब बाकी भी हो जाएगा, बाकी भी हो जाएगा, डजंट मैटर, डोंट टेंशन, बी हैप्पी। तुम्हारे हो सिरवा के ताज। चल भाई चल, कमान इंडिया दिखा दो। सिरवा के ताज होए धातु में हीरा पोखराज होए सिरवा के ताज होए। चलिए 228 का हाई मार गया, 595 दिख रहा है, और भी होगा, 37 होगा, 36 85, यानी 650 से ऊपर होगा। अभी RSI 50 के ऊपर गया, अब ये सस्टेन कर जाए ना तो बड़ा मजा आ जाएगा एमएनएम में। सिरवा के ताज होए। 717 हो गया, 665 तो हो गया हमारा लॉस रिकवर है ना। ये RSI 50 ही इसका रेजिस्टेंस है। बस वेट करिए। धातु में हीरा पोखराज होइए सिरवा के ताज होइए हो। चलिए वेट करते हैं, मजा लेते हैं। धातु में हीरा पोखराज होइए सिरवा के ताज होइए। घट गया होगा 420, 210 कोई बात। वेट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, समय हो गया 1:07 और एमएनएम जो है स्टक हो गया है एक ही जगह पर। अगर आप देखें तो ध्यान से, ना ऊपर जा रहा है, नीचे एक रेंज में फंसा हुआ है। अब यहाँ से ये ऊपर चला जाए तो अलग बात है, लेकिन कैंडल इस हिसाब से बना रहा है कि कुछ मूवमेंट नहीं आ रहा है। मैं थोड़ी देर और वेट करूंगा, अदरवाइज मेरा मन कर रहा है कि मैं HDFC बैंक में पोजीशन शिफ्ट कर लूं। हालांकि अभी देखिए मुंह में बोलने के साथ लगता है इसको शर्म आ गया, इसलिए मूवमेंट स्टार्ट कर गया है।
और इसमें भी धीरे धीरे आ रहा है। स्टक हो गया था, अभी देखते हैं थोड़ा तब रुक जाते, मूवमेंट आना शुरू हुआ। नहीं तो मैं HDFC बैंक में सोच रहा था कि HDFC बैंक में मैं पोजीशन शिफ्ट कर लूँ, क्योंकि बैंक निफ्टी ऑलरेडी काफ़ी नीचे गिरा, सारे पुट ऑप्शन के टारगेट डन हो गए, उससे ऊपर चला गया, ज़बरदस्त मूवमेंट आया और 51,750 का लो लगा जो कि परफेक्ट बाय जोन था और वहीं से देखिए ये ऊपर की तरफ में जा रहा है। तो HDFC बैंक में मेरा मन कर रहा था कि मैं पोजीशन को शिफ्ट कर लूँ। खैर देखिए अब MNM में मूवमेंट तो आया है, लेकिन फिर से देखिए उसी तरह से आ गया है ना, हाई लगाया 2723 का, फिर से वही काम, तो फिर से एक जगह पे फंस गया। यही चीजें ये कर रहा है। ये जो आप कैंडल देख रहे हैं ना, ये बिल्कुल बॉडी बना ही नहीं रहा है, बिल्कुल बॉडी नहीं बना रहा है और ये प्रॉब्लम कर रहा है कि भाई 2720-22 के ऊपर टिक नहीं रहा है और रजिस्टेंस जो 2726 का बना रखा है इसके ऊपर ये निकल नहीं रहा है। तो देखिए क्या करना है अभी। मैं सोच रहा हूँ इससे निकल ही जाओ, है ना, अब जो होगा उससे निकल ही जाता हूँ। इससे निकल ही जाता हूँ। ये दे ही नहीं रहा है, चलो निकल जाता, ये निकल गया, ठीक है। टोटल जो लॉस हुआ है 1289 का बुक हुआ है और इसके जगह पर मन कर रहा है HDFC बैंक में पोजीशन शिफ्ट करने का। HDFC बैंक 1660 का कॉल ऑप्शन में या 1640 का भी कॉल ऑप्शन। HDFC बैंक 1640 का कॉल ऑप्शन या 1660 का कॉल ऑप्शन में एंट्री करने का। चलिए HDFC बैंक में 1660 एक कॉल ऑप्शन लिया है, 16 रुपया 65 पैसा पे। लग रहा है HDFC बैंक को मूवमेंट आ रहा है, क्योंकि बैंक निफ्टी ऑलरेडी काफी नीचे गिरा और वहां से रिकवरी भी दिखा रहा है और MNM स्टक हो चुका है। देखिए मूवमेंट आ जाएगा MNM में, अलग बात है, अगर आ जाए तो आ जाए, लेकिन स्टक हो गया इतना देर, बड़े से कैंडल का मूवमेंट आ सकता है, लेकिन उतना देर के लिए जो है ना रुकना सही नहीं है। तो मैं HDFC बैंक में शिफ्ट कर गया। अब थोड़ा टाइम लगेगा, मैं आपसे मिलूंगा 2-2:30 बजे के बाद, ठीक है, अब अभी नहीं। नमस्कार दोस्तों, समय हो गया 3:02 और 52 तो देखिए HDFC बैंक अच्छा खासा ऊपर गया है, 1100 का ऐसे प्रॉफिट हो रहा है और पोजीशन कुछ इस प्रकार है। 659 का बैंक निफ्टी का पहले कॉल ऑप्शन में लॉस लिया था आपके सामने में ही सुबह में, और फिर एक प्रॉफिट मैंने कॉल ऑप्शन में बनाया 52,500 में, और फिर एक HDFC का कॉल ऑप्शन जिसमें मेरा 1100 प्रॉफिट चल रहा है, 630 का MNM में लॉस हुआ है। तो टोटल फिर भी काट पीट के 400-500 का प्रॉफिट होगा, कॉस्ट टू कॉस्ट ही होगा, ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, लेकिन कॉस्ट टू कॉस्ट ही है। अभी देखते हैं HDFC बैंक 1622 चल रहा है, हाँ, और निफ्टी बैंक ने कवर अप कर लिया, हालांकि मैं कॉल ऑप्शन से निकल गया जल्दी, दोबारा जो मैंने लिया था 52,500 वाला रुका रहता तो और भी प्रॉफिट बन सकता था उसमें। अब पोजीशन काट लेता हूँ, 1182 का प्रॉफिट चल रहा है, 1880 पे इसको काट लेता हूँ, कट जाएगा कोई दिक्कत नहीं। कट जाएगा कोई बात नहीं, चलिए कट गया होगा, 1870 1880 पे मिल गया, चलो 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 कट गया, चलिए ऑर्डर हो गया कंफर्म, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल सही जगह पे मैंने पोजीशन को शिफ्ट किया, MNM से शिफ्ट करके इसमें आ गया, तो वो ज़्यादा अच्छा काम किया मैंने, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। और चलिए अब देखते हैं, हालांकि MNM काफ़ी गिरावट ही दिखा रहा है, अभी भी गिरावट में ही है।
इसमें अभी देखना पड़ेगा कुछ दिन तक। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।